आज से 4 साल पहले मैं भी एग्जैक्टली उसी जगह पे था, उसी स्टेज पे था जहाँ शायद आज आप भी हो। एक स्मॉल टाउन में पला बड़ा, कोई फेमस कॉलेज नहीं, एक नॉर्मल से कॉलेज से एक नॉर्मल सी डिग्री कर रहा था, एक नॉर्मल सी फैमिली में परवरिश हुई थी। अपने कॉलेज के टाइम में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, चिल करता था, अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था, अपने करियर को लेके कंफ्यूज रहता था। सोशल मीडिया पे भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। बट मैं कहीं ना कहीं क्यूरियस था, अलग अलग चीज़ों को सीखने के लेके, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को लेके, उन्हें एक्सप्लोर करने को लेके। और उन्हीं सब में से मैंने फ्रीलैंसिंग को एज अ करियर एक्सप्लोर किया। मैंने सोचा कि जो स्किल्स मैं सीखा हूँ अपनी लर्निंग्स में, अपने काम के लिए जिनको एक्वायर किया है, उसको एज अ सर्विस बेच के देखने के ट्राई करता हूँ। तो वहाँ से बस थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मैंने उसको स्टार्ट किया। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने किया, क्योंकि उसने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी बदल दी। एंड इस वीडियो में मैं आपको 6 रीजंस दूंगा कि क्यों आपको भी फ्रीलैंसिंग को एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। रीजन नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। फ्रीलैंसिंग मेनली आपको 4 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप कब काम करना चाहते हैं, आप कहाँ से काम करना चाहते हैं, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, और आप कितना काम करना चाहते हैं। तो सपोज अगर आपने एक जॉब में साइन अप किया या आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, व्हाटएवर, तो वहाँ पे आपको एक फिक्स शेड्यूल के लिए, एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए अपना टाइम देना होगा, अपना काम करना होगा। आप मैनेज नहीं कर सकते कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जहाँ पे जॉब लगी है, जो भी आपके कंपनी के क्लाइंट्स हैं, आपको उनको ही सर्व करना होगा। आपको कितना काम करना है वो कंपनी के पॉलिसीज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। आपको कहाँ से काम करना है वो आपके बिहाफ पे कंपनी डिसाइड करेगी, और आपको कब काम करना है वो भी कंपनी का ही डिसीजन होगा। आपको बस उस रोल में फिट होना होता है। बट फ्रीलैंसिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अगर चाहते हैं कि मैं रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ, तो आप फ्रीलैंसिंग में रात में काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ काम करूँगा, या मैं यूएस के लोगों के साथ काम करूँगा, या मैं ब्रांड्स के साथ काम करूँगा, कंपनीज के साथ काम करूँगा, स्टार्टअप्स के साथ काम करूँगा, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि मैं घर से काम करूंगा, मैं आज मनाली जाऊंगा, मैं वहां से काम करूंगा, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रीलांस वर्क रिमोट होता है। तो आपको कोई स्पेसिफिक जगह में फिक्स होकर काम करने की जरूरत नहीं होती है। और आप अपने काम को कितना लोड लेना चाहते हैं, कि जब आप शायद बिजी हो तो कम काम लेना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा काम ले सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम है, तो आप ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। और इस तरीके की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़, आपको किसके साथ काम करना है, आपको कहाँ से काम करना है, आपको कब काम करना है, और आपको कितना काम करना है, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क फ्रीलैंसिंग आपको देता है। रीज़न नंबर 2, ज़ीरो रिस्क। जब आप अपने कॉलेज के टाइम में फ्रीलैंसिंग स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैंने किया था, तो आपके पास कोई रिस्क नहीं होता है। आपको अपना टाइम वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देनी होती है, आपको स्किल्स एक्वायर करनी होती है, चीज़ों को सीखना होता है। बट बेसिकली आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने होते, या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपके लिए रिस्क क्रिएट करे, वो कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी होती है। तो आप स्किल्स सीखते हैं, आप टाइम लगाते हैं, आप स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप काम करते हैं। और अगर आपका फ्रीलैंसिंग का काम नहीं भी चल पाता है, तो भी वो स्किल्स तो आपके पास हमेशा के लिए रहेंगी, आपका कोई नुकसान नहीं होता है। और इसलिए ज़ीरो रिस्क के साथ आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका काम नहीं चला, तो वो स्किल्स आपके रिज्यूमे में ऐड ऑन हो जाती हैं, आपके सीवी में ऐड ऑन हो जाती हैं, जो कि अगर आप वापस फिर कॉर्पोरेट डाटा चढ़ते हैं तो उसमें आपको काम आ सकती है। इसलिए फ्रीलैंसिंग को इस स्किल्स सीखने के लिए कोई रिस्क ना होने की वजह से एक्सप्लोर करना अच्छा रीज़न है। रीज़न नंबर 3 है ब्रेक द 9 to 5 ट्रैप। अब इंडिया में एक तरीके से एक साइकिल बनी हुई है, जो कि हर आदमी फॉलो करता है, हर बच्चा फॉलो करता है। सबसे पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है, देन अपनी कॉलेज कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करता है, व्हाटएवर, अपनी डिग्री लेता है, देन एक कॉर्पोरेट जॉब के पीछे या एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे तैयारी करता है, उसको हाथ मारने की कोशिश करता है। एंड देन जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, जब उसको जॉब मिल जाती है, तो उस लैडर में आगे बढ़ने लगता है, उसी में आगे चढ़ने लगता है। बट फ्रीलैंसिंग आपकी हेल्प करता है इस 9 to 5 के ट्रैप को ब्रेक करने का, यानी इस नॉर्मल पाथ से कुछ अलग करने के लिए। तो अगर आपको वो सेम ही ज़िंदगी नहीं जीनी है जो बाकी सारे लोग भी जी रहे हैं, तो आपको अपने करियर में भी थोड़ा सा कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और यहीं पे फ्रीलैंसिंग आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि फ्रीलैंसिंग में आप वो स्किल्स एक्वायर करते हो सबसे पहले जिसमें आपको पर्सनली इंटरेस्ट होता है, देन आप वही स्किल्स सर्व करते हो। आप मल्टीपल स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हो, आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, इसलिए वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी एक फील्ड में ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सपोज आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, आपका माइंड उसमें भी चलता है, और आपको सोशल मीडिया चलाने में भी मज़ा आता है, तो इन सारी स्किल्स को कंबाइन करके एग्जांपल के लिए आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, जो कि पोस्ट वगैरह के नीचे कैप्शंस लिखता है। तो वहाँ अपनी राइटिंग के पैशन को वो इंप्लीमेंट कर पा रहा है, उसको क्योंकि वो सोशल मीडिया चलाता है खुद, तो सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, पता है उसको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से वर्क करते हैं, और अपनी उस नॉलेज को वहाँ पे अपने काम में वो इंप्लीमेंट कर सकता है।
एंड क्योंकि उसका एक मार्केटिंग माइंड है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उन सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको मार्केट कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे किसी का या अपना ब्रांड ग्रो कर पाएगा, जो कि आपके लिए उस यूजुअल 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट लाइफ को ब्रेक कर देता है। रीज़न नंबर 4, बेनिफिट ऑफ करेंसी आर्बिट्राज। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल चीट कोड है फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग इंडिया में रह के करेंगे, आप रुपीज़ में अपना पैसा स्पेंड करेंगे, बट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यूएस के या यूरोप के या दुबई के क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप डॉलर्स, यूरोज, दिरहम्स में कमा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंडिया में अपनी सर्विसेज देते हैं तो महीने का 80,000 रुपये कमाने के लिए आपको थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ेगी। आपको 2-3 क्लाइंट शायद उठाने पड़ेंगे, अगर आप नॉर्मल छोटे क्लाइंट्स उठा रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-3-4-5 क्लाइंट्स उठाने पड़ेंगे, तब आप अपना मंथली रिकरिंग रेवेन्यू को 80,000 रुपये तक लेके जा सकते हैं। बट अगर आप सेम फाइट मारते हैं यूएस के क्लाइंट्स को या यूरोप के क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए, सपोज यूएस के क्लाइंट्स को, तो आपको पूरी फाइट मारनी पड़ेगी केवल 1 या 2 क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए, और उससे ही आप महीने के $1,000 कमा पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली इंडिया में रह के 80,000 रुपये ही होते हैं। और इसलिए जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं तो उन्हें क्लोज करने में आपको फाइट ज़्यादा स्टार्टिंग में मारनी पड़ती है, बट एक बार अगर वो क्लोज हो गए तो वहाँ से आता पैसा आपके अर्निंग पोटेंशियल को काफ़ी बढ़ा सकता है। इनफैक्ट मैं खुद भी कई सारे ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूं जो कि केवल फॉरेन इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, केवल यूएस के क्लाइंट्स को सर्व करते हैं या केवल यूरोप के क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, ताकि वो इस करेंसी आर्बिट्राज का फायदा उठा पाएं। दैट इज द रीजन नंबर 4 कि आपको भी फ्रीलांसिंग कंसिडर करनी चाहिए। रीजन नंबर 5, डेवलप रियल वर्ल्ड स्किल्स। कॉलेज में आपको क्या सिखाते हैं? थ्योरी, सब्जेक्ट्स ऐसे जो कि शायद आउटडेटेड हो चुके हैं और आपके पास वो नॉलेज आपको फीड करी जा रही है, जो कि शायद है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे बहुत कम ही उसका यूज़ करने वाले हैं। बट फ्रीलांसिंग आपको हेल्प करता है रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने में। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपने जो मेन अपनी कोर स्किल सीखी है वो तो अलग, बट उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, आप क्लाइंट से कैसे नेगोशिएट करते हैं, और ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर पाते हैं जो कि अल्टीमेटली आप रियल वर्ल्ड में आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की स्किल, टाइम मैनेजमेंट की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो माइंडसेट, वो क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, वो नेगोशिएशन की स्किल, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जब आप सीखते हैं अपने कॉलेज के टाइम में, इन्हें एक्वायर करते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपके काम आ सकती हैं। रीज़न नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग को एज अ करियर एक्सप्लोर करते हैं, कंसिडर करते हैं तो। अब नेटवर्किंग का मतलब केवल लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के कनेक्ट कर लेना नहीं होता है। फ्रीलांसिंग जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप इतने सारे क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, इंडियन क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो आप अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आप बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो आपको वो एक्सपोजर मिल पाएगा, आप बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे तो आपको वो भी एक्सपोजर मिल पाएगा, आप अगर ब्रांड्स या स्टार्टअप्स या कंपनीज के साथ काम करते हैं तो आपको उनका एक्सपोजर मिल पाएगा, आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट के साथ काम कर पाएंगे, आप उनसे सीख पाएंगे, तो आप अपने नेटवर्क को ग्रो करते जाते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाते हैं। एंड ये नेटवर्क, ये लर्निंग आपके करियर को इतना ज़्यादा बूस्ट करते हैं इन ऑल द वेज दैट यू कांट इवन इमेजिन नाउ। एंड ये नेटवर्किंग केवल क्लाइंट्स तक लिमिटेड भी नहीं रहती है, आप फेलो फ्रीलांसर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, आप और लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि आपकी तरीके का माइंडसेट रखते हैं, आप उनसे सीख पाते हैं, आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर पाते हैं, उसका पार्ट बन पाते हैं, जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कॉन्शियस है। तो ये थे वो 6 रीजंस जो कि आई थिंक आपकी हेल्प करेंगे फ्रीलांसिंग के पोटेंशियल को समझने के लिए, ताकि आप भी एक कॉन्शियस, एक वाइज चॉइस ले पाएं कि आपको कॉर्पोरेट लैडर ही चढ़नी है या फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी एंट्री करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको ही फ्रीलांसर बन जाना चाहिए, बट ऑल आई वांट टू से इसके कॉलेज के साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग का एक फील्ड भी एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में नहीं लगना चाहिए, आपको केवल प्राइवेट जॉब मिलने की रेस में नहीं लगना चाहिए, बल्कि अलग अलग करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड फ्रीलांसिंग शुड बी वन ऑफ देम। अब इसे समझने के बाद अगर आपके मन में डाउट आता है कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, कैसे नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इस लैडर में आगे बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, तो उन्हें देखना भी ज़रूर कंसिडर करिए। अब फ्रीलांसिंग ईजी नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ेगा, अलग अलग क्लाइंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, मे बी आपके ऊपर कभी कभी काम का स्ट्रेस भी हो जाए, मे बी कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए आपको रात में जग के भी काम करना पड़े, मे बी आपको इनफैक्ट मे बी क्या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा रिजेक्शन फेस भी करना पड़ेगा, बट ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रॉन्ग आदमी बना पाएंगी, और इनसे ओवरकम करते हुए अगर आप डिसिप्लिन तरीके से अपनी स्किल्स पे काम करते रहेंगे, अपनी सर्विसेज को ऑफर करते रहेंगे और लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ाते रहेंगे, इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, देन इट विल चेंज योर लाइफ। और ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और इसके ज़रिए आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ ताकि आप भी इसको लेके सीरियस हो पाएँ और आज से या कल से ही काम इस पर स्टार्ट कर पाएँ। आई टेक यू लीव। थैंक यू।